हैदराबाद, जहां पर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा संबोधन कर रहे हैं। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के विचारों को लेकर के चलने वाले अगर कोई इस देश में है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। कहीं ना कहीं हमको ये देखना पड़ेगा। ये लोग हमेशा बात करते हैं, अब एक नया सबूका छोड़ देते हैं, नई बात छोड़ देते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये बात करने वाले, बाबा साहब की बात करने वाले सबसे ज्यादा अगर जलील किया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, तो इस कांग्रेस ने जलील किया, कांग्रेस ने जलील किया था। ये बात मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि इन्होंने, कांग्रेस ने कभी उनके बारे में चिंता नहीं की, उनको कांग्रेस का टिकट भी नहीं दिया, और जब वे चुनाव में खड़े हुए तो उनका हराने का काम भी इन कांग्रेस के लोगों ने किया। आप देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने पूरे देश की रियासतों को मिलाकर के संकल्प लिया था, और सरदार पटेल जी को भी कांग्रेस के लोग भूल गए। इनको सिर्फ एक परिवार की याद आई, इनको सिर्फ एक परिवार याद आता था, और आज भी वही परिवार उनको याद आता है। उनको राष्ट्र की चिंता नहीं, उनको परिवार की चिंता है, परिवार की चिंता है। मित्रों, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, अभी देख रहे हैं यहां के जो सीएम है, मुख्यमंत्री है, वो फेक वीडियो बना रहे हैं, फेक वीडियो बना रहे हैं। उनको अपनी मर्यादा का भी ध्यान नहीं है। ये किस तरह के हथकंडे अपना सकते हैं आप जानते हैं। ये चुनाव का समय आता है, हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आप सभी पढ़े लिखे हो, सभी जानते हो, इनके जो भी इन्होंने घोषणा पत्र हमेशा जारी किया है, इनका घोषणा पत्र निकाल लीजिए, इनका घोषणा पत्र निकाल लीजिए, और उस घोषणा पत्र में देखिए इन्होंने कितने वायदे पूरे किए हैं। और एक तरफ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प पत्र निकाल लीजिए, और उस संकल्प पत्र को देखिए कि 2014 में जो संकल्प पत्र हमने लिया था, उसको 2019 तक पूरा करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। और 2019 में जो संकल्प पत्र लिया, उसको 2024 तक पूरा करने का काम किया। आज भी कांग्रेस ने जो संकल्प, वो घोषणा पत्र दिया है, वो उसको कभी पूरा नहीं कर सकते। लेकिन उनको तो ये आदत है, क्योंकि 70 साल से लगातार वो गरीबी हटाओ का नारा देते हैं, लेकिन कभी गरीब से उनका वास्ता नहीं रहा। यही मैं कहना चाहता हूं। अरे राहुल जी, पहले देखिए, आपकी दादी जी ने भी नारा दिया था, दादी जी या नानी जी ने भी नारा दिया था कि गरीबी हटाओ। आपके पिताजी ने भी दिया था, बीच में मनमोहन सिंह जी आए, उन्होंने भी दिया था। आपकी माता जी तो लगातार दे रही हैं, और आप भी वो गरीबी हटाओ के नारे पर आ गए। कैसे आपने अब तक क्या किया है बता दो दीजिए। अगर गरीब का कल्याण किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अभी मेरे भाई कह रहे थे, मेरी बहनें कह रही थी, उधर से उन्होंने बात रखी थी कि खाते खुलाने का काम नहीं किया था। अगर खाता खुलाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपको पता है, अरे गरीब तो खाते की क्या चले, बैंक की चौखट पर नहीं चढ़ सकता था, कभी बीमा की सोच भी नहीं सकता था, कभी फ्री इलाज की उसने सोचा ही नहीं था। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर गरीब को संबल देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। चाहे वो खाता खुलवा करके दिया, चाहे उस गरीब का बीमा करके दिया, चाहे उसका 5 लाख तक का
फ्री इलाज करने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारी माता बहनों को संबल देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। चाहे हमारी माता बहनों को शौचालय बना करके उनको सम्मान